नरवल की गलियों की हवा में अभी भी वो खामोशी तैर रही है जो उस रात से लगभग यहां की हर दीवारों पर छाई हुई है। कानपुर के इस इलाके में 20 मई की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। और देखते ही देखते यहां हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश में फैलने में जरा सा भी समय नहीं लिया और हर एक की सिर्फ आहें निकली। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक नया एपिसोड। आज हम कानपुर की एक ऐसी हत्यारिन मां के विषय में बात करेंगे, उसकी कहानी के बारे में सुनेंगे जिसने सिर्फ हवस में अपने एक 4 साल के मासूम को कुछ इस तरीके से रास्ते से हटाया जैसे उसने पहले भी 2 बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही किया था। 28 साल की मनीषा यादव एक साधारण महिला, एक हाउसवाइफ और एक मां, लेकिन समय और हवस ने उसे हत्यारिन बना दिया। मूल रूप से कानपुर के नरवल के रहने वाले सुशील की शादी साल 2019 में ही इसी मनीषा के साथ हुई और उस वक्त मनीषा ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ सुशील के लिए बनी हो। जब वो अपने ससुराल पहुंचती है, उसी दिन से अपने ससुरालियों के साथ बेहद अच्छे स्वभाव के साथ पेश आती है। करीब 1 साल के बाद सुशील और मनीषा को एक बच्चा होता है और उसके बाद ये बेहद खुश रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी घटना भी चल रही थी जिससे अभी तक सुशील अनजान था, लेकिन वो घटना मात्र उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर हो रही थी। या यूं कहें कि अगर सुशील के घर पर उसके छत पर चढ़ा जाए और वहां से ठीक सामने देखा जाए तो करीब 20 से 30 मीटर की दूरी पर एक परचून की दुकान है, यानी किराना स्टोर। और यहीं पर कुछ ऐसी घटना घट रही होती है जिससे अभी तक सुशील के घर वाले भी अनजान थे, लेकिन वो गांव, वो इलाका, वो मोहल्ला सब कुछ जानता था और वहां चर्चे थे तो मनीषा के और किसी और के साथ भी। कुछ साल और बीतता है, सुशील और मनीषा को एक और बच्चा होता है और फिर एक और, मतलब करीब 6 सालों में मनीषा और सुशील को 3 बेबी होते हैं और इनमें से 2 रहस्यमयी मौत में मारे जाते हैं। सुशील टूट जाता है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक बच्चा बचा है जिसका नाम है अनिरुद्ध। सुशील के लिए अब अनिरुद्ध आंखों का तारा है क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही 2 बच्चे परलोक सिधार चुके हैं। मनीषा को वो हर वक्त कहता है कि इसका बहुत ख्याल रखा करो और कुछ ऐसा भी होता है। अनिरुद्ध की मौत के बाद जो गांव वाले हैं वो कहते हैं वो बच्चा था तो महज 4 साल का, लेकिन लगता नहीं था क्योंकि उसकी बोली, भाषा या फिर उसकी अदब करने की शक्ति कुछ अलग थी। यहां तक कि अनिरुद्ध के दादा भी अब उसके लिए रो रहे हैं, उसकी दादी भी रो रही है और सब लोग परेशान हैं कि आखिर एक मां अपने ही बेटे का खून बेरहमी से ऐसे कैसे कर सकती है। ठीक कुछ वक्त पहले मैंने बात की थी कि अगर सुशील की छत से खड़ा होकर देखा जाए तो 20 से 30 मीटर की दूरी पर एक परचून की दुकान है, यानी किराना स्टोर की, और वहीं पर कुछ ऐसा हो रहा होता है। दरअसल वहां पर विकास यादव नाम का एक लड़का हर दिन आता था जो कुछ दिन पहले तक अभी बिहार में रहकर कमाई करता था। यह घटना भी सुशील और मनीषा की शादी के बाद से शुरू हुआ था। विकास की उम्र करीब 19 से 20 साल बताई जा रही है। करीब 2020 या 21 का वो समय रहा होगा जब मनीषा को उसका पहला बेबी हुआ और उसके बाद उसकी पहचान होती है एक विकास यादव नाम के शख्स से जो उसे मिलता है इसी किराना स्टोर पर। इसके बाद दोनों में आंख मिचोली होने लगती है। विकास अब डेली ठीक उसी समय आता है जब मनीषा अपनी छत पर आती है, या यूं कहें कि मनीषा भी उसी समय छत पर आती है जब विकास सामने वाले किराना स्टोर पर बैठता है। यह घटना महीनों तक चलती रही और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं। इसी वक्त सुशील अपनी एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी को एक मोबाइल गिफ्ट करता है और उसे नहीं पता होता कि जिस मोबाइल फोन को वो अपनी बीवी को दे रहा है वही फोन उसके बच्चे का खून करने की वजह बन सकता है। और इसके बाद से ही इसी फोन से अब मनीषा और इसे विकास नाम के शख्स के साथ दोनों की बातचीत, यानी इन दोनों में अब प्रेम प्रसंग शुरू हो गया।
अप्रैल के महीने में मनीषा और विकास की एक फोटो जिसमें दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल होती है। गांव में हल्ला मच जाता है कि सुशील की बीवी किसी विकास नाम के लड़के के साथ इस फोटो में कैसे है। कुछ लोग इसे एआई का कमाल बताते हैं और कुछ कहते हैं कि मनीषा की चाल चलन मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उस छत से मैंने कई बार देखा है वो किसी को देखती है और किसी को नहीं, बल्कि यूं कहें कि विकास यादव को ही देखती रहती है। अप्रैल में जब ये फोटो आई तो उस वक्त खबर आई कि मनीषा इसी विकास के साथ फरार हो गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिर मनीषा और सुशील के बीच बैठकर जो है वो बातचीत होती है। सुशील राजी हो जाता है कि ठीक है, मैं अपनी बीवी को फिर से रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसा ये ना करे। सुशील को यह पता नहीं था कि दो दो बच्चे रहस्यमयी मौत में मरे थे, वो किस तरीके से मरे थे। लेकिन अगले ही महीने मई में ही इसका खुलासा होने वाला था, क्योंकि सुशील का तीसरा बच्चा भी मर चुका है और वो 20 मई रविवार की शाम मौत की घाट उतारा गया। किसी और ने नहीं, बल्कि सुशील की अपनी पत्नी मनीषा और अनिरुद्ध की मां मनीषा। इस कहानी से पहले एक खेत में ये तीनों लोगों का परिवार जो है, जिसमें मनीषा, सुशील और उसका बेटा अनिरुद्ध काम कर रहे होते हैं इसी खेत में। यहां पर सुशील कहता है कि देर रात हो रही है, तुम बेटे को लेकर चली जाओ और हो सकता है कि डर जाएगा, या फिर रात के समय से लेकर चलना उचित नहीं है। 6 बजे का समय था, इस वजह से मनीषा अपने बच्चे को लेकर यानी अनिरुद्ध को लेकर जाती है। मनीषा भी अपने बेटे से बहुत प्यार कर रही होती है, क्योंकि गांव वाले, यहां तक कि सुशील भी खुद बताता है कि वो हैरान है। वह जैसे ही अपने बेटे को ले जाती है और उसके बाद अपने बेटे को रास्ते से हटा देती है और इसके लिए इस्तेमाल करती है उसके ही गले में लगा हुआ वो ताबीज और ताबीज की वो रस्सी पतली सी। अपने बेटे को रास्ते से हटाने के बाद वो उसे अपने उसके दादा के पास यानी अपने ससुर के पास उनके ही बेड पर सुला देती है, लिटा देती है। सुशील जब घर आता है तो उसे लगता है कि उसका बेटा कहाँ है। वो जाकर पूछता है कि मनीषा बेटा कहाँ है। वो कहती है अपने दादा के पास सोया होगा। वो दादा के पास जाता है और उठाता है तो वो उठता नहीं। फिर दौड़ भाग कर वो हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पता चलता है कि बेटा वो अपना खो चुका है, यानी अब उस दुनिया में नहीं है। दौड़ते दौड़ते वो अपने घर पहुंचता है और वहां पर देखता है कि एक बैग पड़ा हुआ है। बैग को जब टटोलता है तो उसमें विकास नाम के शख्स की कपड़े और उसकी पत्नी के भी कपड़े पड़े हुए थे। इसके बाद वो मनीषा से पूछता है कि आखिर वो ये सब कर क्या रही है। पत्नी उसकी रोने लगती है, क्योंकि अब उसे आभास हो चुका था कि वो एक हवस में अपने ही बेटों की हत्या कर चुकी है। सुशील कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जो 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़की और एक लड़का, वो दोनों दुनिया से ऐसे ही नहीं चले गए, बल्कि उनको रास्ते से हटाया गया था, ठीक ऐसे ही जैसे फिलहाल अनिरुद्ध को हटाया गया। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। सवाल अब भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ये मां क्या कलयुग में इसी तरीके से अपना रूप बदल रही है। जिस कलयुगी मां के बारे में धर्म पुराणों में लिखा गया है, क्या वे इसी तरीके से अपने बच्चों को हटाने का काम कर रही हैं? क्या सिर्फ मनीषा ही एक ऐसी मां बनी जिसने अपने बेटे के साथ कुछ इस तरीके का कांड किया हो, या फिर इस तरीके की कहानी और भी है? मेरा नाम है दिव्यांशु। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।